जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 288 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। अगम शवई बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाले, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जनक जी अपनी रानी सुनैना को कहते हैं, बरनि स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बौरही लखनु भरतऊ बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक ने ही कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। भरतु अवधि सने ममता की, यद्यपि रामु सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारी, भरत न सपने मन निहारी। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों और स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोरहु भरत न पेलहि, मन सुराम रजाई। करिय न सोचु सने बस, कहु भूप बिखेलाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राजा ने बिलखकर यानी प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः शरीर के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निजि दंपतहि पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे।
श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, यानी कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुड़ पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर वे बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राऊ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रोणे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी क्षमा सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथों सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुलक लकी सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख राजा, नरक सरीस दूराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात स्वाहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्माओं के भी आत्मा, सुख के सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम के चरण कमल में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह जोग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउराय सुशीर सबहि के, विदित कृपालहि गति सब नीके। तुम्हारे बिना भी सब दुखी हैं,
तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। गुरु वशिष्ठ श्री राम जी से कहते हैं कि हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ सनेहु शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना का मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। मुनिराज वशिष्ठ स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए, सिलसने सुभाई सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असंबजस समन को, समरत यही काल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागी, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागी। शिथिल सने गुणत मन माही, आए यहाँ किन भल नहीं। मुनि वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर जनक जी के प्रेम में मग्न हो गए। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहू बन जाना, किन नापू प्रिय प्रेम परवाना। अब हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर, इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई आनंदित होते हुए लौटेंगे। तापस मुनि महिषूर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समौझि धरि धीर जीव राजा, चले भरत पहि सहित समाजा।
तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आगे भैलिने अवसर सरिस सुवासन दिने तात भरत कहते रहु तीराऊ तुमहि विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सानिस आगमन किया, उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सिलू सनेहू संकट सहत सकोच बस कहिए जो आय सुदेहू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे ही वही बात कही जाए। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 292 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।